केतु। केतु क्या बोलता है? केतु सबसे स्पिरिचुअल प्लैनेट, आध्यात्मिक, त्याग और मोक्ष का प्रतीक। ये सिंबल है कि केतु जहां है वहां से जल तत्व को खत्म कर देगा। जल तत्व मतलब जल का गुण क्या है? रस गुण युक्त। गुण जो है वो केतु का वो रस गुण युक्त, यानी जहां केतु है वहां से ड्राई कर देगा, रस खत्म कर देगा। वो चाहता है कि वहां से रस खत्म कर लो, वहां के प्रति मोह मत रखो और वहां के प्रति अन्याय मत करो। सत्यता का प्रतीक है केतु, समर्पण का प्रतीक है केतु, सुख तृप्ति समाधान का प्रतीक है जल तत्व। तो केतु बोलता है कि वहां से सुख तृप्ति और समाधान की आशा मत रखो, त्यागी बनो। जैसे केतु जहां है वो बताता है कि वहां से तुम झुक जाओ। नहीं तो जब हम झुकाएंगे तो फिर उठने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। झुक जाओ, नहीं तो फिर हम तोड़ देंगे, तोड़ देंगे तो फिर उठ नहीं पाओगे। स्पष्ट संदेश। एक दो लाइन करके 12 भाव में समझते हैं और विस्तार आप लोग स्वयं ही ज्ञानी हैं, सुधी हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको अपने अनुरूप उसको समझिए और प्रयोग में लाइए। केतु यदि लग्न में है तो लग्न शरीर वर्णाकृत लक्षणानि यशो गुण स्थान सुखा सुखानि, मतलब विनम्र बनो, आत्मचिंतन करो, अपने आप को विनम्र कर लो, सभी का सम्मान करो, स्वयं को सेवा कार्य में लगाओ, मतलब आशा मत रखो किसी से, सेवा कार्य में अपने को लगाओ, धार्मिक कार्य में लगाओ। अन्यथा भाई हम तो रोगी बना देंगे। फिर तो जब हम रोक देंगे मतलब तुम झुके नहीं, फिर हम झुका देंगे यानी रोग दे देंगे, बीमारी दे देंगे, फिर जीवन भर उसी में लगे रहो। क्या बोले अभी हम? तो फिर अब अगर झुक जाओ, नहीं तो फिर हम तोड़ देंगे, या फिर हम झुकाएंगे तो फिर उठ नहीं पाओगे। लग्न। अब द्वितीय भाव में अगर केतु है, क्या बता रहा है? वाणी में मधुरता लाओ, सामने वाला क्या कर रहा है उससे तुमको कोई मतलब नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है मधुर वाणी रखो, व्यवहार अच्छा रखो, कुटुंब कुनबे के साथ अच्छा व्यवहार करो। अन्यथा फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फिर लगा देंगे, फिर चक्कर काटते रह जाना। जो भी कमाई है, जो भी पैसा है, जो भी धन है, तेरा उसी में जाएगा। स्पष्ट संदेश। अगर तृतीय भाव में है, शुभ फलदायी होता है। भाई बहनों, सहोदरों, पड़ोसियों के प्रति उदारता रखो। और वहां ये काम भाव आता है तो वहां कामना का त्याग करो, काम भावना का त्याग करो, अन्यथा जीवन भर भटकते रहोगे, भटकाव देंगे। निरर्थक यात्रा, मतलब जा रहे हैं, गोल फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है क्या करना है, फिर वहां भी तृष्णा होगी, फिर वापस आ जाओ, नहीं मिलेगी सफलता। फोर्थ हाउस, सुख। कंफर्ट जोन को छोड़ो, कंफर्ट जोन में रहोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो भी चला जाएगा, जिसकी आशा रखे हो वो तो मिलने वाली चीज है ही नहीं तुम्हारे लिए। सुख, कंफर्ट जोन का त्याग करो। ये जनता का भाव है, यानी लोगों की सेवा करो। माँ ही तुम्हारा ईश्वर है, माँ की सेवा करो, अन्यथा जीवन भर दुखी ही रहोगे, दुखी ही रखेंगे। क्यों? उसका स्पष्ट संदेश है, जब हम झुकाएंगे, जब हम तोड़ेंगे तो फिर उठने के लायक नहीं छोड़ेंगे। फिफ्थ हाउस, पंचम भाव, संतान का है। मंत्र विद्या जप सीखना, नॉलेज ज्ञान का नाम जप करो, किसी को इष्ट बनाओ, ज्यादा चीजों की कामना मत करो। भाषा का धनी बनो, एकाधिक भाषा वहां सीखने की प्रेरणा देता है। किस लिए? ताकि अपना जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, जो विशिष्ट चीजें तुम्हारे पास है, वो लोगों को दान कर सको। अब यहाँ है, लोगों को सुख का साधन बताओ, अपने उस सुख के चक्कर में मत रहा करो, क्योंकि जो हाथ में वो भी चला जाएगा, आने वाली चीज तो मिलने वाली है ही नहीं। यहाँ एकाधिक भाषा या भाषा का ज्ञान क्यों बोल रहा है? ये तुम्हारे काम में आने वाली चीज नहीं है, जो तुम्हारे पास है वो तुम दूसरे को दोगे। वो जो समझ रहा है उस हिसाब से ही उसको समझाओगे, उसकी भाषा में उसको समझाओगे, यानी वाक कला, भाषा चातुर्य, ये बोलता है वो। नहीं तो फिर बीमारी देंगे, संतान से कष्ट देंगे, मानसिक पीड़ा देंगे, भटकाव देंगे, बेचैनी देंगे। कौन देगा? केतु देगा। पंचम भाव में है, साफ स्पष्ट संदेश है। छठे भाव में मातुल घराना, मामा मौसी, उसके प्रति उदारता, मधुर संबंध। तुम्हारे पास कुछ हो या नहीं हो, एक गुड़ का ढेला ही लेके पहुंचो, एक गुड़ की डली लेके पहुंचो, एक मिश्री लेके पहुंचो। नहीं है, कम से कम मीठा व्यवहार रखो, आना जाना रखो, नहीं तो फिर तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? किस माध्यम से? शत्रु से, बीमारी से, कर्ज से,